Hello and welcome and अस्सलाम वालेकुम to another episode of क्रिकेट ज्ञान विद उमर खान। अच्छा जी, आज इस एपिसोड में हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे दो स्क्वाड्स की। एक है हमारे चैंपियंस की स्क्वाड जो अगले हफ्ते बिल्कुल एक टूर्नामेंट खेलेंगे सारे रिटायर्ड प्लेयर्स की। लेकिन अब पाकिस्तान की स्क्वाड जितनी सोच विचार के बाद गई है, मतलब इतनी टाइम पीरियड तो उसमें नहीं लगता कि आप किसी का रिश्ता करवा रहे हो, उनकी छानबीन कर रहे हो। वो इतना टाइम लगा के लिटरली पाकिस्तान टीम की ये स्क्वाड बनी है। और रिटायर्ड प्लेयर्स के अंदर कुछ बिल्कुल ऐसे करंट प्लेयर्स हैं जो कि लड़ रहे हैं पाकिस्तान टीम में आने के लिए, और वो तक इस टीम में आए हैं। हाउएवर पिछले साल यूनुस खान की कप्तानी में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था, और वो इंडिया से फाइनल था जो कि फेवरेट था पाकिस्तान टू विन। बट देन अगेन वही हुआ जी, पाकिस्तान इंडिया से हार गया, और बड़ा अजीब व गरीब तरीके से हारा, जबकि एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान वो वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। हाउएवर इंडिया पिछला चैंपियंस टूर्नामेंट जीत गया। अब इस दफ़ा पाकिस्तान की स्क्वाड मैं कहूँगा बाकी तमाम स्क्वाड में सबसे तगड़ी है। हम सिर्फ आज पाकिस्तान की स्क्वाड डिस्कस करेंगे। आने वाले दिनों में जब ये टूर्नामेंट करीब आएगा और मैचेस शुरू होने वाले होंगे, तब तमाम स्क्वाड्स पे मैं नज़र डालूंगा। तो कप्तानी का चेंज हुआ है इसमें। लास्ट ईयर यूनुस खान कप्तान थे, इस दफ़ा जो कप्तान है वो यूनुस खान नहीं है, प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ साहब हैं। अलबत्ता पिछली दफ़ा की टीम के बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम में मौजूद हैं, लेकिन कुछ बहुत कमाल के चेंजेस और अपग्रेडेशन आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये चैम्पियन टीम बड़ी मजबूत हो गई। अब स्क्वाड पे ज़रा गौर फरमाइएगा। मोहम्मद हफीज़ कप्तान हैं। शोएब मलिक जो कि इस वक्त तमाम क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको आप PSL देखें वो खेल रहे हैं, नेशनल T20 वो खेल रहे हैं। अभी पाकिस्तान टीम में भी वो आना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ मामला कुछ हो नहीं सका। लेकिन जहाँ कहीं क्रिकेट होगी शोएब मलिक आपको दिखेंगे, तो वो ये लेजेंड्स के टूर्नामेंट में मौजूद हैं। फिर हमारे चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कप्तान, लाखों करोड़ों दिलों की जान, सरफराज अहमद जो है वो इसमें एक बड़ा अच्छा एडिशन हो गए। एंड आई थिंक बड़ा मज़ा आएगा सरफराज को एक्शन में देख के कि इट्स गुड। फिर पिछले साल के टॉप परफॉर्मर शर्जील खान इसमें मौजूद हैं, जिनकी एक्सप्लोसिव पावर प्ले बैटिंग से पाकिस्तान चैंपियंस को बड़ा फ़ायदा हुआ था। वहाब रियाज, वही सेम शोएब मलिक और वहाब रियाज जोड़ी है इनकी जे वीरू वाली, तो वहाब रियाज भी चैंपियंस की टीम में आ गए। अब अगला जो नाम मैं लेने वाला हूँ, ये मुझे समझ नहीं है ये चैंपियंस में क्या कर रहा है। आसिफ अली। ना आसिफ अली रिटायर हुए हैं, उनका अच्छा खासा T20 में स्कोप है। टेस्ट वनडे तो चलो वो नहीं खेले, लेकिन T20 का स्कोप था। चैंपियंस की टीम में चले गए बगैर रिटायरमेंट के। इस पे मेरा एक बड़ा क्वेश्चन है। और आसिफ अली इस वक्त काफ़ी यंग भी है, मतलब वो 40+ नहीं है, मिड 30s में होगा, अगर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये समझ नहीं आया। खैर, इमाद वसीम बनता है जी, रिटायर हो चुके हैं, बाबे बन चुके हैं, उनको आप खिलाएं बिल्कुल। लाला खेल रहे हैं जी, शायद आफरीदी द क्राउड पुलर। आफरीदी के बगैर चैंपियंस की टीम जैसे अधूरी है। कामरान अकमल मौजूद है। अब देखें, सरफराज और कामरान दोनों के होते हुए अगर दोनों प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं तो कीपिंग तो खैर सरफराज करेंगे या कामरान करेंगे, ये सवाल है। सरफराज यंगर हैं वे हैं, लेकिन क्या होगा ये एक बड़ा क्वेश्चन, बड़ा मज़ेदार हो जाएगा कि कामरान और सरफराज दोनों स्क्वाड में एक साथ हैं। फिर आमिर यामीन पिछले साल से वापस आए, कंटिन्यू किए हैं। सोहेल खान, सोहेल तनवीर, और एक अब मज़ेदार एडिशन सलमान बट साहब। तो बट साहब जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे थे, तो उनको बोला गया कि भाई ये ऐसे ज़बरदस्त बाबे वाले कमेंट दे रहे हैं, इनको टीम में ही डाल लें। तो अब क्वेश्चन ये आएगा पाकिस्तान टीम की ओपनिंग कौन करेगा चैंपियंस की। पिछले साल शर्जील खान और कामरान करे थे, क्या इस साल बट और शर्जील खान करेंगे? तो कामरान अकमल कहाँ खेलेंगे? या अगर कामरान और शर्जील से कराएं तो क्या सलमान बट 3 पे खेलेंगे? बहुत सारे सवाल उठते हैं इन प्लेयर्स के एडिशन से। फिर जी मोहम्मद आमिर इसमें मौजूद हैं, जो कि एक और रिटायर प्लेयर हैं, लेकिन आई थिंक ही विल बी बेस्ट ऑफ द लॉट। तो आमिर विल हैव अ वंडरफुल टाइम बॉलिंग टू दी अदर टीम्स, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी तरफ की टीम्स वो वाकई रिटायर्ड प्लेयर्स हैं जो 10-10 साल से रिटायर्ड हैं, वो खेल रहे हैं। अब आमिर उनको बॉल करेंगे जो कि करंटली इस वक्त कम्पिटिटिव लीग्स में टॉप परफॉर्मर्स में है, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा ये अनफेयर है। फिर अब्दुल रज़ाक हैं, यासिर अरफात हैं, मिसबा उल हक, यूनुस खान, सईद अजमल, और ये आखिरी 2 नाम जो मेरे बड़े फेवरेट्स रहे। एक इमरान नज़ीर, जो अपने ज़माने में वो क्रिकेट खेलता था, वसीम अकरम के अल्फाज थे कि वो अपने उस टाइम पे 20 साल आगे की क्रिकेट खेलता था। मतलब वो उस ज़माने में वो T20 क्रिकेट खेलते थे जो आज लोग खेलने की कोशिश करते हैं।
तो इमरान नज़ीर खेलेंगे जी, वन ऑफ माई फेवरेट्स, रियली हैप्पी टू सी हिम इन एक्शन। और फिर द गुलडोज़र उमर गुल मौजूद हैं। तो ये इतनी तगड़ी स्क्वाड हो गई है कि मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि प्लेइंग 11 क्या उतरेगी पाकिस्तान की, और जो भी उतरेगी वो बहुत तगड़ी उतरेगी। तो ये पाकिस्तान चैंपियंस का स्क्वाड है फॉर द अपकमिंग चैंपियंस टूर्नामेंट, जिसमें सारे रिटायर्ड प्लेयर्स मौजूद हैं। और उसमें पाकिस्तान, आई वुड से, इस स्क्वाड के साथ आर द फेवरेट्स टू विन, एंड होपफुली वी आर लुकिंग एट अनदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल। अब दूसरी तरफ नज़र डालेंगे पाकिस्तान की स्क्वाड जो बांग्लादेश के लिए अनाउंस हुई है। वंस अगेन अ वेरी यंग टीम, और सारे यंगस्टर्स लेके गए विद आई वुड से अ बिट ड्रॉप्स ऑफ एक्सपीरियंस। सलमान अली आगा कप्तान है, अबरार अहमद स्क्वाड का हिस्सा, अहमद दानियाल को लेके गए जो लाहौर कलंदर्स का एक बड़ा एपिक पार्ट रहे हैं, उनकी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट रहे हैं, बिग बैश में जाके खेलें। तो अहमद दानियाल इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन और हुसैन, दैट मीन्स हसन नवाज़ और हुसैन तलत, दोनों मौजूद हैं इस स्क्वाड में। हुसैन तलत को लेके गए, उनका एडिशन हुआ है। फिर खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़ इज़ बैक, दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, जबकि सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम, दो और एडिशन इसमें हुए हैं। अब जो 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम मिसिंग में हैं वो कौन से हैं जी? देयर इज़ नो शाहीन शाह अफरीदी, देयर इज़ नो हारिस रऊफ़, देयर इज़ नो बाबर आजम, एंड देयर इज़ नो मोहम्मद रिजवान। तो इससे देखें, शाहीन और हारिस तो खैर अभी इंजर्ड हो गए, वो आए खेलते हुए मास्टर्स लीग। शाहीन साहब वैसे ही थोड़ा T20 टीम से गुरेज कर रहे हैं, जबकि बाबर रिजवान को इस वक्त अपने आप को सर्च करने के लिए बोला गया है। बाबर साहब अभी हाल में जर्मनी में नज़र आए, एंजॉय कर रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। उनकी जो एक फ़ैन कल्ट है वो ज़ाहिर है, जहाँ जो क्रिकेटर कुछ उनको बोल देता है तो वो पूरी कल्ट नीचे जाके किंग बाबर किंग बाबर किंग बाबर के नारे लगा रही होती है, जैसे अभी वैन मुल्डर के पीछे पड़ गए थे सारे। तो ये इस तरह का मामला है। खैर, सवाल ये उठता है कि बाबर आजम और रिजवान का फ्यूचर क्या है। तो बिग बैश के अंदर तो प्रीमियम प्लेयर पे दोनों सेलेक्ट हुए हैं, अब वहाँ क्या करेंगे ये देखा जाएगा। बट फ़िलहाल इस स्क्वाड से, ऑल्दो एक छोटा टूर था, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यंग टीम गई है। हमेशा छोटे टूर्स पे यंग टीम ही जानी चाहिए। हाल में ही आपने बांग्लादेश को बुरी तरह से वाइट वॉश करके हराया है, तो ऐसी सूरत के अंदर आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड चॉइस कि आपने मज़ीद यंगस्टर्स को मौका दिया है। लोगों का यही बाबर रिजवान को लेकर सवाल होगा। आई थिंक बिग बैश जो कि अब से 5 महीने बाद है, लेकिन वो एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जहां बाबर और रिजवान अपने आप को कुछ दिखा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले मुझे बाबर रिजवान T20 क्रिकेट में किसी स्क्वाड में नज़र नहीं आ रहे। वनडे टेस्ट खेलेंगे मोस्ट लाइकली, बट T20 टीम में वापस आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी कि ऐसी कंपेटिटिव लेवल पे जहाँ पे सेलेक्टर्स मजबूर हो जाएं उनको मौका देने के लिए। या फिर उनके फैंस ये दुआ कर सकते हैं कि जिन यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है वो कंसेक्यूटिवली अगले 10-15 मैच में कुछ ना करें, जिसकी बेस के ऊपर इनको वापसी का टिकट मिल सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल पाकिस्तान टीम का ये जो यंग कॉम्बिनेशन है, इट्स डूइंग वंडर्स। आई रियली होप कि ये ऐसे ही चलता रहे, ग्रो करे, फ्यूचरिस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान टीम खेले। मज़ीद यंगस्टर्स बॉलिंग में भी हैं इस दफ़ा, कोई सीनियर बॉलर फास्ट बॉलर नहीं है, सारे यंग स्पिनर्स हैं। सीनियर प्लेयर में सिर्फ एक फ़खर जमान स्क्वाड में, और वो भी प्लेइंग 11 में खेलेंगे या नहीं ये सब्जेक्ट टू कंडीशन उनकी फिटनेस है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टूर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जो कि अब से कोई लेस देन 2 वीक्स रह गए ये टूर स्टार्ट होने में। इस मैच के भी जो भी मैचेस होंगे, जो भी रिजल्ट्स होंगे, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए उमर खान को दीजिए इजाज़त। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।